मैं देश की आजादी और राष्ट्र की एकता की रक्षा करने और मजबूत बनाने के कार्यों में तन मन धन से सहयोग दूंगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी हिंसा का प्रयास नहीं करूँगा। और मेरा विश्वास है कि धर्म, भाषा, प्रांत संबंधी अन्य सभी राजनैतिक और आर्थिक विवादों का शांतिपूर्वक संवैधानिक उपायों द्वारा हल किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी जी के 154वें जन्म दिवस को उनके हमारे भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका के दृष्टिगत उनको एक श्रद्धा सुमन राष्ट्रपिता होने के नाते राष्ट्रीय सलामी का आपने अभिवादन किया। हम सभी उनके प्रति कृतज्ञ हैं। गांधी जी का विचार, जैसा कि आप जानते हैं, उनकी रोज जो सभाएं शाम को होती थी, प्रार्थना सभा, उसमें दो पंक्तियां वो जरूर गुनगुनाते थे कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सबको सन्मत दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। इन चार पंक्तियों में इतनी गूढ़ता छिपी हुई है कि इसके अगर एक एक शब्दों का हम मायने निकालें तो गांधी के उन विचारों को आज जो विश्व आत्मसात कर रहा है, और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उस विचारों की अहमियत को देखते हुए अपने जो उनका एक वर्ष निर्धारित होता है, लोगो निर्धारित होता है, मोटो निर्धारित होता है, गांधी के नाम पर ही कई वर्षों तक अनवरत संयुक्त राष्ट्र संघ ने कार्यक्रम चलाए हैं। गांधी जी का भारत की आजादी में, भारत की स्वाधीनता की लड़ाई में आगमन 9 जनवरी 1915 को हुआ। जैसा कि आप जान रहे हैं, गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 में उनके जन्म के बाद शिक्षा दीक्षा विदेशों में भी उनका हुआ। सर्वप्रथम गांधी जी, एक दादा अब्दुल्ला का नाम आता है, गुजरात प्रांत, जो उस एक अपार जनसमूह उनके साथ हो गया। और उस जनसमूह का यह मतलब होता है कि किसी भी सरकार को हिलाने के लिए उनकी चूल्हे हिल जाएं,
अगर हमारे पास जन समर्थन है तो सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। गांधी के साथ पूरा देश था, और गांधी जो बात कहते थे वो मनवा लेते थे अंग्रेज हुकूमत से। लेकिन चूंकि भारत उस समय इस गरीबी की अवस्था में था कि एक बार आंदोलन करके अंग्रेजों को नहीं खदेड़ा जा सकता था, बहुत ज्यादा खून खराबा होता। उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना, सबने अवज्ञा आंदोलन का मार्ग चुना। और अंत में जब उन्होंने माहौल देखा कि माहौल ठीक हो गया है तो डू और डाई का नारा दिया कि अब करो या मरो। 1942 में, जैसा कि आपने नाम सुना, इन सब माहौलों का असर ऐसा हुआ कि अंग्रेजों को ये मानना पड़ा कि अब हमें भारत छोड़ देना चाहिए। और जून 1946 में ही अंग्रेजों ने ये तय कर लिया कि अब हमें ये सत्ता भारत को सौंप देना चाहिए। ज्यादा दिन तक हम रहेंगे तो अब यहाँ से औपनिवेशिक लूटपाट हम नहीं मचा पा रहे हैं। जनता यहाँ की जागरूक हो गई है, यहाँ के नेता के पीछे जनता उनकी एक आवाज पर अंग्रेजों के खून खराबा कर सकती है। तो गांधी ऐसे विचार थे, कहा जाता है कि बिना खड़क बिना ढाल और साबरमती के संग तूने दे दिया, तूने कर दिया कमाल। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास उस समय ना हथियार थे, ना हमारी सरकार थी, ना हमारी फौज थी। हम अंग्रेजों से सीधा मुकाबला नहीं कर सकते थे। हमारे पास एक ही उपाय था कि हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है कि विनय पूर्वक हम आपकी बात नहीं मानेंगे। सविनय अवज्ञा मैंने आपकी आज्ञा जो आदेश है गवर्नमेंट के, उसको मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन हिंसा का सहारा नहीं लूंगा। विनय पूर्वक कहते हुए मैं आपकी आज्ञा को नहीं मानूंगा। इस तरह के आंदोलन, इस तरह के दूरदर्शी विचार गांधी के थे। गांधी के जो विचार थे आजादी के बाद, उसकी झलक हमारे भारतीय संविधान में दिखाई देती है। गांधी जी का विचार था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। विकेंद्रीकरण का मतलब आप समझे, सेंट्रलाइज एक होता है गवर्नमेंट, जैसे यहाँ पर मैं पूरे थाने का पावर सेंट्रलाइज कर दूं, और एक होता है एडीजी के महोदय के जो निर्देशों के क्रम में पीपीओ कंसेप्ट चल रहा है। पीपीओ कंसेप्ट क्या है? गांधी जी का कंसेप्ट है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। आप अपने पीठ के मालिक हैं, आप अपने पीठ की देखरेख के पूरे जिम्मेदार हैं। ये है सत्ता का विकेंद्रीकरण। गांधी जी का विचार था कि भारत में पंचायती राज की व्यवस्था हो, ताकि सत्ता सीधे सांसद, विधायक या केंद्रीय स्तर या राज्य स्तर पर सीमित न रह जाए। सत्ता का विकेंद्रीकरण गांव स्तर पर हो, गांव में प्रधान चुने जाए, नगरों में नगर पंचायत का चुनाव हो, और वहां से, क्योंकि लोकल का आदमी लोकल की समस्याओं को जानता है, किस तरह की आवश्यकताएं हैं, किस तरह की जरूरतें हैं, उस अनुरूप जो है वो कानून मसौदे को विधानसभा और लोकसभा में लाकर उस तरह कानून बनाए। तो ये गांधी जी का विचार था। गांधी जी का दूसरा विचार था निर्बल, गरीब और महिलाओं के प्रति, वो विचार भारतीय संविधान में शामिल किए गए। गांधी जी के जो भी विचार थे, हम भारतीय संविधान का अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ते हैं तो वो सारी जो आर्टिकल आप 36 से 51 के नीचे पढ़ते हैं, वो सारे विचार आप देखेंगे तो गांधी जी के 90% विचार उसमें गांधी जी के हैं, और 10% या 15% विचार अंबेडकर जी के मिलते हैं। जो आर्टिकल ऑफ 38, 39 जहाँ पर आर्थिक सुधारों की बात की जाती है, अंबेडकर जी के विचार पाए जाते हैं। बाकी सारे विचार आपके मौलिक अधिकारों में समाहित कर दिए गए थे कि व्यक्ति को तत्काल में कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए। लेकिन जो अधिकार छूट गए थे गांधी जी के, क्योंकि गांधी जी का एक पैरेलल संविधान सभा जब गठन हुआ था, गांधी जी का एक विचारों का संविधान के लिए एक उनके अनुयायी एक संविधान लिख चुके थे। उस संविधान के कंटेंट को भारतीय संविधान में शामिल किया गया ताकि गांधी जी के विचारों को भी शामिल किया जा सके। तो कुल मिला के गांधी एक हम लोगों के लिए ही नहीं, भारत के लिए नहीं, इस समय विश्व के लिए प्रासंगिक है। गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है, और इस विचार को आने वाले समयों में विश्व को अपनाना पड़ेगा, तभी जाके मानवता की रक्षा हो पाएगी। हम जो है, कोई एक, गांधी जी कहा था कोई एक चाटा मारे आप दूसरा गाल उसके सामने कर दीजिए। इसको हम अन्यथा न लेके सोचे कि ये कितनी बड़ा विचार है, कितनी बड़ी सोच है कि हम बहुत बड़ी हिंसा को होने से रोक सकते हैं। अगर 100 लोग हैं और 100 लोग आपको एक चाटा मार रहे हैं गाल पर, दूसरा गाल कर रहे हैं, तो 90% लोग ऐसे मिलेंगे जो दूसरा चाटा नहीं मारेंगे, वापस हो जाएंगे। केवल 10% एग्रेसिव है जो आप दूसरा गाल करेंगे तो मार सकते हैं। तो ये गांधी के बहुत व्यापक विचार थे। अपने लास्ट के समयों में
एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ के माध्यम से, अपने बुक के माध्यम से अपने को भी साबित करने का प्रयास किया कि अपने जीवन को कैसे संयमित किया जा सकता है। सारी सुविधाएं प्राप्त होने के बावजूद भी, सारी भोग विलास की वस्तुएं पास रखने के बाद भी व्यक्ति किस तरह संयमित हो सकता है, लास्ट के 10-15 सालों में उन्होंने साबित करके इसको दिखाया। और कहने की जो बात है, लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ न कुछ कहते रहेंगे, लेकिन गांधी एक सामान्य इंसान नहीं थे, एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, और उनका अनुसरण आज विश्व कर रहा है। आज गांधी जी के इस जयंती पर और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर जी की जयंती पर हम सभी की तरफ से, हमारे मेधावी पुलिस परिवार की तरफ से आप सभी को, क्षेत्रवासियों को, सबको शुभकामना है। और आपने पूरी तन्मयता से हमारी बात सुना, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात मैं लास्ट में 2 पंक्तियों से समाप्त करूंगा। गांधी जी का जो विचार था कि मैं गांधी हूं, मैंने अंग्रेजों को बाहर किया है। मैं गांधी हूं, मैंने अंग्रेजों को बाहर फेंका है। तुम कूड़ा तो फेंक कर दिखाओ, तुम स्वच्छ भारत तो दे जाओ। इतना हमसे नहीं हो पा रहा। और गांधी पर हम टिप्पणी करते हैं, गांधी ने भारत से अंग्रेजों को फेंका, हम अपने घर का कूड़ा नहीं फेंक पा रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये गांधी के विचार है, जिसको आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इसको अपना एम्बिशन बना रखा है, अपना लक्ष्य बना रखा है कि भारत में स्वच्छता अभियान इस तरह चलता रहेगा जब तक विश्व ये मान न ले। विश्व की नजर में आप मानिए, आप जब कभी विदेश का दौरा खास तौर से यूके और यूरोप कंट्री में जाएंगे, भारत को एक गंदा देश के रूप में देखा जाता है। यहाँ के नागरिक बहुत गंदे होते हैं, यहाँ बहुत देशों में गंदगी पड़ी हुई है। इस गंदगी को मिटाने के लिए, विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने और विगत 10 वर्षों से ये जो स्वच्छता अभियान चला रखा है, इसमें हम सबकी सहभागिता भी आवश्यक है। इस तरह से गांधी जी का जयंती हम लोग आज सेलिब्रेट किए। फिर कभी मौका मिलेगा तो इस पर अपने विचार मैं रखूंगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गार्ड खड़ी रहेगी, बाकी प्लेट स्वस्थ